नमस्कार दोस्तों। पब्लिक प्रोविडेंट फंड देश का एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। सभी भारतीयों की एक कह लीजिए कि पसंदीदा इन्वेस्टमेंट होता है। उनको लॉन्ग टर्म्स के लिए ये पसंद होता है, उनको अपने बुढ़ापे के लिए पसंद होता है, यानी कि रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, अपने बच्चों के लिए ये इन्वेस्टमेंट पसंद होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गोल्स हैं जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड से पूरे किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, जो आप लोगों के गोल्स हैं, चाहे रिटायरमेंट के हो, चाहे आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, या फिर किसी भी गोल्स के लिए आप लोग कर रहे हैं, वो एक्सटेंड हो सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे जरा सोचने की ज़रूरत है। हम लोग ये भी बात करेंगे इस वीडियो में कि जो आने वाला समय है, जो आने वाला क्वार्टर है, तो उसमें किस तरह के इंटरेस्ट रेट्स बन सकते हैं बेंचमार्क के अकॉर्डिंग। साथ ही आप लोगों का 1 करोड़ बनने में कितना समय अब लग जाएगा और पहले कितना समय लगता था, वो सब कुछ आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं दोस्तों द इनर फीवर चैनल, और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर फीवर चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई सारे डिटेल वीडियो दी हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे। अगर आप लोग एक नई वीडियो चाहते हैं 2020-21 के लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पूरी वीडियो आप लोगों के सामने रख दूंगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट अभी भी करना चाहिए। जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, जो अपना इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि मैं इस समय अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं कि नहीं, कौन सी डेट से स्टार्ट करूं, तो क्या करना चाहिए आप लोगों को अभी प्रेजेंट के सिनारियो से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ये पूरे के पूरे चांसेस बनते हैं, लगभग मुझे लगता है कि 80 to 90% चांसेस है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे आपकी जो ब्याज दरें हैं उनको कम किया जा सकता है अगले क्वार्टर में, यानी कि 30 जून को जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को सबसे पहले चैनल पर मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी और पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट रेट आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल इस क्वार्टर में 7.1% मिल रहा है। तो दोस्तों हम बेंचमार्क की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने रख रखा है इसके लिए, जो कि 10 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है। ठीक है, तो जब 7.1% किया गया तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ था, या फिर कह लीजिए जो रिटर्न कम हुआ था गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में, जो बेंचमार्क रखा गया है 6.4% के आसपास आकर के रहा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिए, लाइक 7.1% कर दिया। अब क्या है कि जो 10 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, अब उसका जो रिटर्न है वो 6% पे आ चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्योंकि बेंचमार्क पे रिटर्न कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्ट रेट को कम करेगी, स्मॉल सेविंग स्कीम में कम करेगी। तो दो चांसेस बनते हैं। पहला चांसेस है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 6 वाले फिगर में आ जाए। ठीक है, 6.4 हो जाए, या फिर 6.8 हो जाए, या फिर 7% हो जाए। ठीक है, या फिर आप लोगों के किसी भी तरह के चेंजेस ना किए जाए, ये पॉसिबिलिटी बनती है। दो पॉसिबिलिटी, एक कि आप लोगों का 6 फिगर में आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी कि किसी भी तरह के चेंजेस ना किए जाए। बढ़ेगा तो नहीं, ये तो कंफर्म है, क्योंकि भैया बेंचमार्क के इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कहां से ला करके आप लोगों को देगी। ठीक, तो इससे आप लोगों के गोल पे कितना फर्क पड़ेगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे देखिए, पहले हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 8% के इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेशन किया करते थे, क्योंकि 5 साल में पब्लिक प्रोविडेंट फंड ने एक एवरेज इंटरेस्ट रेट बना करके दिया है लोगों को 8% का। तो अप्रॉक्स 7.98% का रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते थे। अब जो रिटर्न आप लोगों को कैलकुलेट करना है आने वाले 1-2 सालों के लिए, मुझे लगता है कि इतना एवरेज बना रह सकता है, जो कि 7.4% हो सकता है। या फिर अगर इसी तरह की बुरी स्थिति बनी रही तो आप लोगों के 7% पे भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो अगर हम लोग 7.1% प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करते हैं, तो जो आप लोगों का गोल 20-22 साल में हो जाता था, अब वही गोल आप लोगों का 25 से 26 साल में मूव कर जाएगा। यानी कि अगर आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड ओपन करवा रहे हैं और अगर आप लोगों की प्लानिंग 1 करोड़ रुपए तक की है, चाहे आप लोग अपने रिटायरमेंट के लिए रख रहे हो या फिर सेविंग करने के लिए रख रहे हो, ठीक है, तो अब वही चीज आप लोगों का 25 सालों में हो पाएगा 7.1% के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, अगर यही रिमेन रहा तब, यही बना रहा तब। बाकी अगर बात करते हैं जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो ये पूछते रहते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, तो देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से टैक्स फ्री है।
ठीक है। तो अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं अंडर 80C अप टू 1.5 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट पे जो अर्न कर रहे हैं और जो मेच्योरिटी पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को तो आना ही चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फिक्स्ड गारंटीड के सावरेन गारंटीड के साथ आप लोगों को नहीं मिलता है। बाकी इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी काफी अच्छा और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। अगर इसके कंपैरिजन में बैंकों की एफडी देखते हैं, पोस्ट ऑफिस की एफडी देखते हैं, कॉर्पोरेट्स की भी इवन एफडीज देखते हैं आप लोग, तो इनसे बेहतर आप लोगों को कह सकते हैं कि सिक्योरिटी तो नहीं मिलती, ठीक है। पहली बात तो ये है, जो अगर आप लोग किसी बढ़िया इंटरेस्ट रेट्स की तरफ जा रहे हैं, लाइक कॉर्पोरेट्स कंपनीज की तरफ जा रहे हैं, बैंकों को तो आप लोग भूल ही जाइए। बैंकों में तो ऑब्वियसली 5 से 6% का इंटरेस्ट आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट पे मिल रहा है, तो उनको आप छोड़ ही दीजिए। आप लोग पोस्ट ऑफिस के भी इंटरेस्ट रेट्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनमें भी 5 से 6% का ही आप लोगों को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे इन्वेस्टमेंट अभी भी बेहतरीन पोजीशन रखते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमी को अच्छा ग्रोथ बूस्ट मिलता है आने वाले 1 से 2 सालों बाद, तो आप लोगों के इंटरेस्ट रेट दोबारा से स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड ने 4.5% का भी इंटरेस्ट रेट दिया है और 12.5% तक के भी इंटरेस्ट रेट दिए हैं। तो डिपेंड करता है कि जो इनका बेंचमार्क है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से ये आने वाले 3 महीनों के लिए डिसाइड करते हैं ब्याज दरें, और उसी पे आप लोगों को फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न मिलता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को एक आइडिया मिल पाया है कि आप लोगों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अभी क्या करना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं खास करके उनके लिए मैंने बात करी, साथ ही आप लोगों के जो नेक्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ेंगे कि नहीं, वो भी आप लोगों को एक आइडिया मिल चुका है। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।